देखिए, टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज की है, जिसके बाद जीत का जश्न हर तरफ मनाया गया। लेकिन इसी बीच जीत के जश्न में कुछ विवाद भी हुए हैं। खबर पथराव की भी सामने आई है। ये घटना जो है वो बीती रात की है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू की है, जहां भारत की जीत के बाद जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक से यहां हिंसा शुरू हो गई। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो जश्न के लिए कुछ लोग जुलूस लेकर निकले। इस जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा, पथराव शुरू हुआ और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घरों के बाहर खड़े वाहनों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची। आला अफसरों ने मोर्चा संभाला। हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना बीती रात की है। फिलहाल हालात काबू में कर लिए गए हैं। इंदौर की तस्वीरें आपके सामने हैं। इंदौर जिले का महू इलाका, यहाँ पर टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न, और जश्न का रंग ऐसा कि उसमें भंग पड़ गया और इसी वजह से मामला हिंसा तक पहुंच गया। आगजनी भी हुई, पथराव भी हुआ, घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियां जो घरों के सामने खड़ी हुई थी उनको निशाने पर लिया गया। दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान ना दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। सुना आपने, अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि स्थिति अब पूरी तरीके से काबू में है। जांच की जा रही है कि आखिर हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ आप सुन रहे थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि साहब किस तरीके से जुलूस के दौरान वहां पर हालात बिगड़े। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद है, और जरा अंबुज से ही जान लेते हैं। सबसे पहले तो अंबुज ये बताइए कि अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि रात में ये बवाल हुआ था, अब सुबह हो चुकी है, आज दिन में माहौल क्या है अंबुज? जी देखिए रोमाना, अभी फिलहाल तो पूरा मामला जो है शांत है, कंट्रोल में है। क्योंकि रात को ही पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गई थी और किसी भी तरीके से ये जो पूरा मामला है और ना बिगड़े, इसको लेकर के पूरे एहतियात कदम उठाए गए थे और फिलहाल मामला कंट्रोल में है। लेकिन अचानक से जीत के जश्न के दौरान ये हिंसा भड़की कैसे, क्या जानकारी मिल रही है अंबुज? जी देखिए रोमाना, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि वो जुलूस निकाल रहे थे भारतीय टीम की जीत का, और जब वो मस्जिद को क्रॉस कर रहे थे तब उनका कहना है कि एक पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी करी गई, जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जुलूस के दौरान सुतली बम जो है वो मस्जिद के अंदर किसी शरारती तत्व के द्वारा फेंका गया, उसके बाद ये मामला बिगड़ा है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। फिलहाल ये जो भारतीय टीम की जीत के बाद ये जुलूस निकाला जा रहा था, जब ये जुलूस एक महू में मस्जिद के सामने से निकला, उसके बाद ये स्थिति गड़बड़ हुई, उसके बाद पथराव हुआ और पथराव की स्थिति ऐसी बिगड़ी कि इसमें आगजनी की घटनाएं हुई और कई गाड़ियों पर आग लगा दी गई। कुछ लोग भी घायल हुए हैं? जी, इस घटना में गंभीर रूप से ऐसे कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं।
और अभी फिलहाल अगर हम पूरी स्थिति की बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से अभी कंट्रोल में है, शांति है इलाके में, और पुलिस प्रशासन और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे हैं। जी, पुलिस ने अभी तक इस इलाके में, जाहिर सी बात है बाजार का ये पूरा इलाका है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे होंगे, सीसीटीवी खंगाले, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन हुआ है, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है या फिर कोई गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक? अंबुज, अभी पुलिस फिलहाल अभी की जो स्थिति है फिलहाल चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन पुलिस जल्द ही जो भी लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंबुज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।